गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपैरिजन को लेकर के आया हूं। यह यूपी बोर्ड 2025 या अदर भी जो है सेशन के लिए जो है यह 2 नंबर का जो है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, सुपरलेटिव या सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव या पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आता है। तो इसको मैं जो है आज जो है करने जा रहा हूं और आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से जो है इसको देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं यह इतना इजी वे में बताने जा रहा हूं जिसको आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना एकदम इजीली आ जाएगा कि कैसे जो है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में हम चेंज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इंटरचेंज ऑफ क्या पढ़ेंगे हम? इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपैरिजन। यहां हम इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपैरिजन, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो है डिग्री जो है कंपैरिजन जो है जो कराया जा रहा है वह किसका कराया जाता है? तो वह 2 चीजें होती हैं, एक एडजेक्टिव होता है और एक एडवर्ब होता है। ठीक है, तो यहां हम एडजेक्टिव की ही बात करेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनती है डिग्रियां, वह जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब की बनती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां डिग्री की। तो यहां एडजेक्टिव आप लेंगे, एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, यानी विशेषता बताता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो है जो एडजेक्टिव होता है वह इनका जो प्लेस होता है वह कभी कभी जो है नाउन के जो है पहले होता है, कभी कभी नाउन के बाद होता है और कभी कभी जो है वर्ब के बाद होता है। ठीक है, ये चीज जानेंगे। तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं एडजेक्टिव और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव भी बहुत सारे होते हैं, तो उस पर मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। मैं एडजेक्टिव के थ्रू जो है कैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको एडजेक्टिव जानना होगा। जब तक आप एडजेक्टिव को जानेंगे नहीं तब तक आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। तो उसको आप जरा देखें। आप देखेंगे एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है यह है 3 होती है। यहां आप डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कर लीजिए। यहां 3 होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो आप यहां देखेंगे जो पॉजिटिव डिग्री होती है वह क्या करती है? वह किसी एक जो है व्यक्ति, वस्तु को क्या करती है? क्वालिफाई करती है। जबकि कंपैरेटिव डिग्री में जो है 2 थिंग्स होनी चाहिए, जो 2 जो है व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, यानी 2 गुणों का जो है कंपैरिजन किया जाता है, यानी कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, इस तरह से चीजें की जाती हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में जो है 2 से अधिक
यानी सबसे अच्छा कौन है, सबसे खराब कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इस तरह से जो है यानी दो से अधिक का जो है कंपैरिजन किया जाता है। सब सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, हाईएस्ट क्वालिटी किसकी होती है, वह जो है सुपरलेटिव डिग्री में बताई जाती है। इसीलिए जो है टू थिंग्स यहां जरूरत है, यहां जो है मोर देन टू। यहां दो चीजें जब रहेंगी तभी कंपैरेटिव होगा, लेकिन दो से अधिक रहेंगी तब आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जनरली आप इंग्लिश सेंटेंस में जो है आपको जो अधिकांश जो है एडजेक्टिव को पहचानने के लिए आपको यह जानना होगा कि जो है कंपैरेटिव डिग्री में जो है क्या होता है, यानी जो एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव में जो है ER एड रहता है। क्या रहता है, ER। और इसके बाद जो है दैन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दैन। यानी ER एडजेक्टिव में ER के साथ साथ आप जो है दैन देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। क्लियर। उसके बाद अगर आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, इसमें जो है EST होगा। क्या होगा, यानी एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से ठीक पहले जो है डी या द का प्रयोग किया जाता है। और एडजेक्टिव में जो है क्या किया जाएगा, एडजेक्टिव में जो है EST जो है एड रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो है किसी एडजेक्टिव में जो है EST एड हो और उससे पहले द का प्रयोग हुआ हो तो आप उस सेंटेंस को समझ के ये समझ जाइएगा कि ये क्या सुपरलेटिव डिग्री है। अगर ER लगा हुआ है और दैन लगा हुआ है उसमें, आप समझ जाइएगा कंपैरेटिव डिग्री है। क्लियर। अब थोड़ा सा मैं इस पे ये आपको डिग्री बनाने के लिए बता दे रहा हूं, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री आप कैसे बनाएंगे, पहले वर्ड को जो है एडजेक्टिव को कैसे बनाएंगे। तो कुछ रूल्स हैं, आप देखेंगे। रूल नंबर 1 आप देखेंगे, अधिकतर जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं उनमें जो है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या, कंपैरेटिव डिग्री और जो है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री में जो है ER और इसमें जो है EST हम ऐड करके बनाते हैं। एज आप देख सकते हैं, जैसे टाल है, TALL, टाल मीन्स लंबा होता है। फिर इसी को हम TALL, मैंने कहा क्या कि कंपैरेटिव डिग्री में ER जोड़ते हैं, ER आप ऐड कर लें, टालर हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री में मैंने क्या कहा, EST जोड़ते हैं। तो इस किसमें जोड़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। तो यहां TALLEST, टॉलेस्ट हो गया। अब इसके अर्थ को आप समझें, टाल मीन्स होता है लंबा। क्या होता है जी, लंबा होता है। टालर मतलब क्या हो गया, अधिक लंबा, अधिक लंबा। और टालेस्ट की बात करेंगे तो सबसे लंबा। ठीक है। इस तरह से आप सुपरलेटिव डिग्री जो है देख रहे हैं, ER और EST आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। आप और देख सकते हैं, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। इस तरह से देखेंगे, छोटा, अधिक छोटा, सबसे छोटा। क्लियर। तो इस तरह से जो है अधिकांश जो है पॉजिटिव डिग्री में ER और EST हम ऐड करके जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, ये आप समझेंगे। दूसरा रूल आप समझेंगे, कुछ ऐसे हमारे एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंत में जो है ऑलरेडी ई होता है। क्या होता है, ऑलरेडी ई होता है। वहां जो है हम ER नो जोड़ करके हम क्या जोड़ेंगे, ER के इन प्लेस ऑफ ER हम क्या जोड़ेंगे, केवल R जोड़ेंगे।
और जहां आप EST जोड़ रहे हैं वहां आप क्या करेंगे, केवल जो EST जोड़ेंगे। ठीक है, देख एच मान लीजिए है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, मान लीजिए इधर आपका जो है व्हाइट, व्हाइट मीन्स क्या होता है, सफेद। अब यहां देखेंगे ये व्हाइट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। देखेंगे यहां ई ऑलरेडी आया है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे आप, तो व्हाइटर ई है, आर केवल ऐड करेंगे, और व्हाइटेस्ट WHITEST, ठीक है, व्हाइटेस्ट यानी सफेद, अधिक सफेद, सबसे अधिक सफेद। ठीक है, तो इस तरह से आपने 2 रूल देखे, एक जो है ER और एक EST। अधिकांश जो है हम पॉजिटिव डिग्री में जो है ER और EST हम जोड़ करके बनाते हैं। दूसरा रूल आप देखें कि जो है जिस जो है एडजेक्टिव के अंत में जो है ऑलरेडी जो है ई हो, उसमें जो है फिर हमको ER जोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल हम R ऐड करेंगे। और जहां और सुपरलेटिव डिग्री के लिए जो है EST के जगह जो है हम क्या करेंगे, केवल ST जो है जोड़ेंगे। इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ रूल्स है ये मैं जो है बनाते हुए बताते हुए चल रहा हूं, और इसके बाद जो है मैं जो है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस को चेंज करने के लिए बताऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रूल आप देखें, रूल नंबर 3। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके अंत में सिंगल जो है कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहले जो है सिंगल वॉवेल हो। तो इस दशा में जो है पॉजिटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जो है लास्ट जो है कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लास्ट में क्या हो, लास्ट में क्या हो, 1 जो है कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, और इससे बिफोर क्या हो, 1 जो है वॉवेल हो, क्या हो, 1 वॉवेल हो। तो ऐसी जो है स्थिति में जो है लास्ट जो है कॉन्सोनेंट को, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को जो है क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक है, एज आप देख सकते हैं बिग, बिग आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या है, बिग है। यहां देखेंगे लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, सिंगल कॉन्सोनेंट है, और इसके ठीक पहले क्या है, सिंगल वॉवेल है। इसलिए इसको जो है डबल कर देंगे, इसको बिग को जो है, जी को जो है डबल कर देंगे, और फिर जो है जो आप क्या करते हैं, ER और EST जो जोड़ते हैं वो आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखेंगे यहां पर बिग है, बिगर हो गया। यहां देखेंगे आप बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा क्या कि यानी लास्ट जो है कॉन्सोनेंट को जो है डबल कर दिया गया और ER ऐड कर दिया गया, डबल कर दिया गया, EST जोड़ दिया गया, बिग, बिगर, बिगेस्ट। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है डिग्री को जो है बनाते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम बनाते हैं। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं हॉट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ठीक है, आपने देखा यहां T है, O है, T कॉन्सोनेंट, O वॉवेल है। तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, गर्म, अधिक गर्म, सबसे अधिक गर्म यानी बहुत अधिक गर्म। तो इस तरह से ये हुआ। रूल नंबर 4 आप देखें, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं यानी अनियमित होते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में जो है कोई जो है मेल होता ही नहीं है, वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो उसके लिए कोई रूल नहीं है, उसके लिए यही रूल है कि ऐसे जो एडजेक्टिव हैं उनको आप लर्न करें।
ठीक है, इस तरह से है तो आपको बनाने के लिए सिखा दिया गया, आप बना सकते हैं। लेकिन इस तरह के इरेगुलर जो है, जो एडजेक्टिव हैं, उनको आप नहीं बना सकते, उसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि वह बहुत से अलग विधि से जो है उसको बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे देखा है आप, इरेगुलर है ये, क्या है ये, इरेगुलर यानी बेमेल है, ये मेल नहीं खाते हैं। जैसे आप देखें इसको, आप देख लीजिए इसको, गुड, क्या देखेंगे आप, गुड, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, क्लियर। आप देखिए गुड, बेटर और बेस्ट, यदि आप जो है इसको, इस डिग्री को जो है लर्न न किए हो कि गुड, बेटर, बेस्ट, तो आप परेशान हो जाएंगे कि गुड का मतलब कुछ और होता होगा और बेटर कुछ और होता होगा, बेस्ट कुछ और होता होगा। आप ये जानते ही नहीं होंगे कि इसी गुड से ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो है इन डिग्रियों को जो है लर्न करना पड़ता है, क्योंकि इनसे जो है कोई मेल नहीं है। ठीक है, फिर देखें आप, बैड, वर्स, वर्स्ट, खराब, अधिक खराब, सबसे खराब। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तरह से। फिर मच, मोर, मोस्ट, देखिए मच, मोर, मोस्ट, अधिक, उससे अधिक, या और अधिक, और सबसे अधिक, क्लियर। हाँ, देखेंगे इसको, बैड को जो है, बैड का जो है ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है, लेकिन इल का भी ये है, आई डबल एल, इल मीन्स बीमार। ठीक है, कभी कभी इल का जो है अगर जो है वह पूछ दे जो है कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, तो यही आप लिखेंगे, क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप जो है देखेंगे। अब फिर नेक्स्ट हमारा रूल है, कुछ हमारे जो है एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो 2 सिलेबल या और मोर देन 2 सिलेबल, 2 सिलेबल के होते हैं, या 2 सिलेबल से क्या होते हैं, अधिक के होते हैं। अर्थात कुछ ऐसे जो है एडजेक्टिव होते हैं जो बड़े होते हैं, यानी सिलेबल क्या होता है, जो 2 शब्दों से या 3 शब्दों से मिल करके बना होता है एडजेक्टिव, उसे हम सिलेबल कहते हैं। ठीक है, सिलेबल की बात करेंगे, सिलेबल जो है ये भी एक टॉपिक है, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन मोर देन 2 वर्ड से जो वर्ड बना हो, जो एडजेक्टिव बना हो, ऐसे एडजेक्टिव का जो है हम जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है हम उसको चेंज नहीं करते, उनमें कुछ ऐड करके करते हैं। तो उनमें ऐड क्या करते हैं, मोर और जो है मोस्ट जो है ऐड करके जो है उनका जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम बनाते हैं, क्लियर। जैसे आप देखें, ब्यूटीफुल, क्या है, ब्यूटीफुल, ये 2 सिलेबल वर्ड है। ये क्या है, 2 सिलेबल। सिलेबल की बात हम करेंगे आगे चलकर, तब तक आप देखें यहां ब्यूटी और फूल देखेंगे। ये ब्यूटी में जो है फुल जो है, जो ये प्रीफिक्स सफिक्स लगा हुआ है, तो ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों मिला हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, ये 2 सिलेबल वर्ड है, एडजेक्टिव है, इसलिए इसको जो है हम ER और EST ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इसका जो है कंपैरेटिव बनाने के लिए हम इसके आगे जो है मोर लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, एंड फॉर सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर। फिर आप देखेंगे हैंडसम, हैंडसम, यहां हैंड और सम 2 वर्ड, 2 सिलेबल ये भी है, तो यहां हम क्या करेंगे, यह नहीं करेंगे हैंड ई। आप बताए थे इसके पहले, मैंने बताया कि ई रहता है तो क्या करते हैं, आर जोड़ते हैं, तो आप भी समझ लें हैंड समर, हैंड समेश, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें आप मोर लगाएंगे, इसमें भी मोर, मोर हैंडसम एंड मोस्ट
हैंडसम। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे जो है एडजेक्टिव हैं। तो इस तरह से हम जो है डिग्री को बनाते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव और जो है सुपरलेटिव डिग्री। अब हम जो है बात करेंगे, आपको जो है इस तरह से आप जो है परिचित हो गए कि एडजेक्टिव को जो है कैसे हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हम बनाते हैं एडजेक्टिव को। जब ये चीजें आपको जानकारी हो जाएंगी तब जाके आप ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो है बताने जा रहा हूं। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेरे जो बताए जाएंगे मेरे द्वारा रूल, उसको आप समझेंगे और आप एकदम आसानी से जो है आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये चीजें जो है आप लर्न कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो है कैसे जो है पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस को जो है कैसे कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस, कैसे सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस बनाया जाता है, इसको मैं बताने जा रहा हूं। तो आइए अब देखिए कैसे जो है पॉजिटिव डिग्री से जो है कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि किस प्रकार के सेंटेंस को जो है हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, और किस तरह के जो है सेंटेंस को जो है केवल हम कंपैरेटिव ही बनाएंगे, सुपरलेटिव नहीं बनेगा। यह जानना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। जिसका हम कंपैरेटिव तो जानते हैं, सुपरलेटिव नहीं बना पाते हैं। तो आप समझिए सुपरलेटिव यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव जो है किन वाक्यों का बनता है। तो ऐसे वाक्यों का जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनता है जिन वाक्यों में जो है दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है। ऐसे वाक्यों का जो है केवल कंपैरेटिव डिग्री ही बनता है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता। यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री ही बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। कब? जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की क्या किया जाए, तुलना की जाती है। यानी अर्थात कैसे आप कह सकते हैं, यदि नोट में आप देख लेंगे, यदि तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं में की जाए, दिखाई दे रहा, की जाए तो केवल कंपैरेटिव डिग्री ही बनती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, नहीं बनती है, बनती है। तो इससे क्लियर हो गया, एक बात यह हो गई। दूसरी हमारी बात समझिए, यह दूसरी बात एकदम ध्यान से आप समझिए। जिस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बना रहे थे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे थे, लेकिन उसमें करते क्या थे आप कि जो प्रोनाउन जो है सब्जेक्टिव केस में होता था ऑब्जेक्टिव केस में कर देते थे, ऑब्जेक्टिव जो होता है सब्जेक्टिव केस में कर देते थे। लेकिन इसमें जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में आप क्या करेंगे, आपका जो है जो ये भी सब्जेक्टिव मूड में रहेगा, सब्जेक्टिव केस में रहेगा, और वो भी जो है ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं रह करके वो भी नॉमिनेटिव में ही रहेगा। ठीक है, तो आपको उसको ऑब्जेक्ट जो है, इसको जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और इसको जो है क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान देंगे, यह तो बात समझ गए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरी चीज, यदि जो है पॉजिटिव डिग्री जो है निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री जो है अफर्मेटिव में रहेगा। अगर जो है पॉजिटिव डिग्री जो है अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री जो है निगेटिव में होगा। यह बात नहीं समझ में, देख लीजिए आप।
यदि पॉजिटिव डिग्री क्या हो, निगेटिव में हो, निगेटिव में हो, तो कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव और पॉजिटिव में होगा। क्लियर? क्या देखिए आप, पॉजिटिव डिग्री क्या हो, निगेटिव में हो, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, अफर्मेटिव में होगा। इसका अपोजिट भी आप समझ लीजिए, यदि पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, अफर्मेटिव में हो, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, निगेटिव में होगा। क्लियर? इसका आप उल्टा भी आप समझ लें। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं दोनों का, इसको आप समझेंगे। I am not so good as you। आप देखेंगे मैंने बताया कि पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट है वह जो है कंपैरेटिव डिग्री का जो है ऑब्जेक्ट बनाइएगा, इसके ऑब्जेक्ट को इसका क्या बनाइएगा, सब्जेक्ट बनाइएगा। लेकिन जैसे वहां मी नहीं आएगा, यहां आई ही आएगा, यहां जो है सब्जेक्टिव केस का ही आएगा, तो इसको जो है जैसे है वैसे ही आपको यहां चेंज कर देना, इसको यहां लाना है और इसको यहां लाना है। यह बात हो गई। यह जो है वाक्य जो है अक्सर पॉजिटिव डिग्री जो है एज से जुड़ा हुआ है तो अफर्मेटिव में होगा, और एज शो से जुड़ा हुआ है तो निगेटिव में होगा। क्लियर? देखा जाए तो यहां आप देख रहे हैं नॉट निगेटिव हुआ है, पॉजिटिव डिग्री आपका क्या है, निगेटिव में है। तो तुरंत आपके समझ में आ जाना चाहिए कि मैं जो है जब कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, कंपैरेटिव डिग्री जब बनाऊंगा तो क्या होगा, वह जो अफर्मेटिव में होगा। तो इसका सेंस ये होगा कि ये नॉट है, इसको क्या करेंगे आप, रिमूव कर देंगे। अब यहां मैंने बोला इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू हो गया यहां यू। अब एक चीज और ध्यान देंगे कि जिस टेंस में यह होगा, यानी जिस वर्ब का प्रयोग हुआ होगा उसी तरह के वर्ब का इसमें भी प्रयोग करेंगे। अर्थात यहां देखेंगे आई के साथ एम है, तो इससे हमको समझ जाना चाहिए कि इसमें इज एम आर का ही यूज होगा। जिस तरह आई के लिए एम लगता है तो फर्स्ट पर्सन आई के लिए एम लगता है, और जो है ही सी इट सिंगुलर नंबर के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, और जो है यू वी दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। तो यहां आप देखेंगे यू, तो आई के लिए एम लगा तो यू के लिए क्या लगेगा, आर। अब यहां नॉट है तो नॉट नहीं लगेगा। जैसे आई सब्जेक्ट मैंने एम लिखा, उसी तरह से आपने क्या लिखा, यू लिखा और आर लिखा। यह बात समझ में आई? अब इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको मान लिया ये आर हो गया। अब नॉट को हटाई दिया। अब इसको आप ध्यान देंगे कि यहां शो और ये एज हट जाएगा। यह जो आपका एडजेक्टिव है उसको आप क्या करेंगे, उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। इसके पहले मैं गुड का कंपैरेटिव आपको इसीलिए बताया था कि गुड का क्या होगा, बेटर होगा। क्या होगा, बेटर होगा। क्या होगा, बेटर होगा। बेटर के बाद देन लिखेंगे और उसके बाद से इस सब्जेक्ट को फिर यहां लाएंगे, तो यहां मी नहीं आई ही लिखेंगे। क्लियर हुई कि नहीं बात? फिर देखिए, नहीं हुई तो एक और बताते हैं, इसको समझिए। राम was not so fat as मोहन। राम was not so fat as मोहन। ठीक है, राम उतना जो है मोटा नहीं है जितना कि मोहन। यह उतना जितना आता है। ठीक है, आप देखेंगे। फिर मैंने बताया था कि मोहन को आप लाएंगे, यहां कंपैरेटिव बनाएंगे
तो क्या करेंगे आप, मोहन को लाएंगे यहां, मोहन, ठीक है। यहां भी ये सिंगुलर नंबर वाज लगा, तो ये भी सिंगुलर नंबर है तो वाज ही लगेगा, ठीक है। अब नॉट यहाँ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ शो भी हट जाएगा, एज भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अब बच गया मेरा फैट। फैट का जो है कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, फैटर हो जाएगा, या फिर डबल TER, फैटर देन राम का राम लिख देंगे। चलिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। अब इसका जो है तीसरा एग्जाम्पल देखें। अब यहां मैंने नॉट का यूज किया है इसमें, ठीक है। तो ये निगेटिव है तो ये अफर्मेटिव हुआ। अब इसको जो अफर्मेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। आई एम एज वाइज एज माई वाइफ, माई वाइफ हीना, माई वाइफ हीनू कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। हाँ, मेरी वाइफ हीनू ही है। चलिए यहां देखें, आई एम एज वाइज एज माई वाइफ हीनू, ठीक है। मैं उतना ही बुद्धिमान हूं जितना कि मेरी बीबी हीनू, ठीक है। तो आप आइए यहां, यानी दोनों बात क्या है, बराबर है, इसीलिए इसको, तो यहां माई वाइफ हीनू यहां लाएंगे आप, माई वाइफ हीनू। क्लियर। अब आई के लिए एम लगा हुआ है तो माई वाइफ, वाइफ के लिए क्या, हीनू के लिए क्या लगेगा, एज, इज लग जाएगा, यहां क्या लग जाएगा, इज, माई वाइफ हीनू इज। अब यहां देखेंगे ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव होगा, इज नॉट, इज नॉट। अब यहां एज हट गया। अब वाइज का जो है कंपैरेटिव डिग्री ई है तो आर जुड़ जाएगा, वाइजर, वाइजर देन आई का आई लिख देंगे। क्लियर जी। तो इस तरह से आपने देखा क्या कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं का जो है कंपैरिजन किया जाए तो ऐसी जो है कंडीशन में केवल जो है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। एक बात आपने समझा। दूसरी बात क्या समझा, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को जो है देन के बाद जो है ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ठीक है। तीसरी बात आपने क्या समझा, यदि जो है पॉजिटिव डिग्री जो है निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगा, अगर जो है पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा क्या आप किसी भी सेंटेंस को जो है पॉजिटिव डिग्री को जो है आप क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका आप उल्टा भी समझें, एग्जाम में क्या करेगा, कभी कंपैरेटिव डिग्री दे देगा और जो है पॉजिटिव डिग्री पूछ सकता है। तो ठीक इसके उल्टा आप काम करेंगे, जैसे इसको आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया उसी तरह से, और सब्जेक्ट को आपने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। अगर इसका अपोजिट किया जाए यानी कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री किया जाए तो आई को आप सब्जेक्ट बनाएंगे और इसको जो है आप ऑब्जेक्ट में रखेंगे। क्लियर। और जो है हेल्पिंग वर्ब इनके अकॉर्डिंग रखेंगे, या अफर्मेटिव में है तो वह भी निगेटिव में हो जाएगा, और जब निगेटिव में होगा तो इसका जो है पॉजिटिव डिग्री के साथ शो एज से जो है जुड़ जाएगा, शो डॉट डॉट एज, यानी सो और एज के बीच में जो है पॉजिटिव डिग्री लिख दी जाएगी, ठीक है। और यदि जो है यह जो है निगेटिव में रहेगा, जिस तरह से यह यदि निगेटिव में रहेगा तो एज से जो है पॉजिटिव डिग्री में उसको जो हम जोड़ देंगे। इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब हम ऐसे एडजेक्टिव पे जो है चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसे सेंटेंस पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसको जो है आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों डिग्री जो है बनाई जाती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, आगे मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां आप देखेंगे
अभी मैंने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री तभी बनता है जब पॉजिटिव डिग्री में दो व्यक्तियों और वस्तुओं की जो है कंपेयरिंग किया जाता है, तो वहां कंपैरेटिव डिग्री ही बनता है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं। लेकिन जब किसी वाक्य में जो है दो वस्तुओं या व्यक्तियों का कंपेयरिंग न किया जाए, वहां कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों बनता है। ठीक है, अर्थात वह कैसे वाक्य होंगे? तो वे ऐसे वाक्य होंगे जो वेरी फ्यू या नो अदर से जो है स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो नो को जो है एनी में बदल देंगे, और जब आप जो है इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो नो अदर को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे। क्लियर? तो आप देखें यहां जब तीनों में बनता है, किसमें बनता है? तीनों डिग्रीज, तीनों डिग्रीज में कब बनेगा ये आप देखेंगे। जब अधिकतर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर, किससे? नो अदर और वेरी फ्यू से शुरू हो। क्या हो? जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस क्या हो? नो अदर या वेरी फ्यू से क्या हो? शुरू हो। तो हमको समझ जाना चाहिए कि इस तरह के वाक्य को हम जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में भी बना सकते हैं। लेकिन जी एग्जाम में जो है वही पूछेगा जो बनने वाला है। यह नहीं पूछ सकता कि जिसका जो है टू थिंग्स का जो कंपेयरिंग किया गया सुपरलेटिव पूछे, नहीं। यह मैं व्यवहारिक रूप में कह रहा हूं कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, लोग क्या कर देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है यानी टू थिंग्स का कंपेयरिंग है, पॉजिटिव डिग्री दे दी और कह दिए इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाइए। आप फंस जाएंगे, परेशान रहेंगे, कैसे बनेगा कैसे? तो आप उनसे तुरंत कहिए कि इसमें दो व्यक्तियों और वस्तुओं का कंपेयरिंग किया जा रहा है, इसलिए इसका जो है सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां जब अधिकतर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस में क्या आएगा? नो अदर और वेरी फ्यू से शुरू हो, तो ऐसे वाक्य का तीनों डिग्री यानी पॉजिटिव तो होगा ही, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों जो है बनता है। इसमें करना क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो है आप जब भी जो है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तो वह काम करना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, और निगेटिव का बात किया, कंपैरेटिव डिग्री जो है क्या होगी? हमेशा जो है जिस तरह से मैंने बताया कि अगर वह निगेटिव है तो या अफर्मेटिव है तो निगेटिव में आपको चेंज करना है। ठीक है, ये रहता ही है, ये ऑटोमेटिक रहेगा ही। जब आप जो है नो को एनी में बदलेंगे तो वह जो है अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, यह नो है तो निगेटिव में है, नो को जो है जब चेंज कर देंगे एनी में तो अफर्मेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें यहां पर एग्जाम्पल, नो अदर सिटी इन इंडिया इज so busy as
मुंबई। ठीक है, यहां आप देखेंगे नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिजी एज मुंबई। ठीक है, तो इस तरह से आ जाए तो जरा देखिए, इसको बहुत ही आप इजीली जो है कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएं। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे, यहां ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यहां मुंबई। यहां से आप चलेंगे, ठीक है, तो यहां आप कंपैरेटिव बनाएंगे, तो मुंबई यहां पहले लिखेंगे। अब यहां सब्जेक्ट लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। ये तो मुंबई इज, जैसे यहां इतना आप देखेंगे, ये यहां सब्जेक्ट है जी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इज लगा हुआ है। तो आप इसको भी देखिए, यहां आपने इसको बनाया सब्जेक्ट मुंबई, तो मुंबई आपने यहां बना लिखा सब्जेक्ट, तो जैसे इसके प्लेस पे आपने मुंबई लिख दिया, तो इसके बाद इज लगा हुआ है, तो आपका जो इसके स्थान पे जो मुंबई आ गया, तो मुंबई के बाद क्या होगा, इज। ठीक है, मुंबई इज। ठीक है, मुंबई इज। अब यहां इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। ठीक है, मुंबई इज बिजियर देन। क्लियर, यह आपने काम कर लिया, यानी इसको हटाया, इसको हटाया और बिजियर देन लिख दिया। इतना तो पहले किए थे आप, किए थे कि नहीं किए थे? मैंने आपको कहा किया, सब्जेक्ट बनाया आपने, इज लिखा यहां। ठीक है, अब इस पे आप काम करेंगे, शो और एज को रिमूव करेंगे और वीजी को जो विजियर देन में बदल देंगे। अब उसके बाद से यहां आएंगे, आपको कुछ नहीं करना, यहां से लेके यहां तो वही लिखना, केवल नो को आप क्या करेंगे, एनी में बदलेंगे। क्या बदलना है, हम नो को क्या करना है, एनी में। ठीक है जी, तो यहां आप देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? फिर चलिए एक और बता दे रहा हूं। नो अदर पोएट इज सो पॉपुलर एज कालिदास। ठीक है, यहां आप कंपैरेटिव इसका बनाएंगे, कालिदास यहां लेंगे आप, कालिदास इज, या आप यहां इज था, आवाज कर लीजिए। ठीक है, तो यह आवाज जो भी हो वही करेंगे आप, वाज, कालिदास वाज, यहां पाए कालिदास वाज। ठीक है, नो अदर पोएट, चलिए इसको कुछ और कर सकते हैं, इन इंडिया या कुछ भी रहने दीजिए, यहां पर ही उतना ही। तो कालिदास वाज, ठीक है, यह पॉपुलर, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, पॉपुलर देन। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही कालिदास को कालिदास मैंने लिखा, हेल्पिंग वर्ब, वाज है तो वाज लिखा। अब पॉपुलर को जो मोर पॉपुलर देन लिख दिया। अब यहां नो को क्या करेंगे, एनी अदर पोएट। ठीक है, एनी अदर पोएट इन इंडिया कर देना चाहिए, नहीं किया तब भी कोई बात नहीं, जैसे वैसे ही आप रहेंगे। इस तरह से आपका जो है क्या बना, पॉजिटिव से जो है कंपैरेटिव बना। अब इन्हीं का जो है दोनों का मैं जो है सुपरलेटिव बता रहा हूं, देखेंगे यहां इसी का जो है पहले का ही जो है आप देख लेंगे, सुपरलेटिव। क्या, सुपरलेटिव, इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो मुंबई क्या लिखेंगे यहां, इसको आप लिखेंगे यहां मुंबई,
मुंबई। अब इज हो जाएगा, मुंबई इज, मुंबई इज, मुंबई इज द, क्या लिखेंगे, मुंबई इज द बिजिएस्ट, बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। क्लियर, नो अदर को जो है रिमूव कर दिया गया। क्लियर हुई बात। यहां आप आएंगे, इसका भी अगर बनाना चाहें दूसरे वाले का सुपरलेटिव, समझ में आ रही बात, सुपरलेटिव। फिर आप आएंगे यहां कालिदास है, कालिदास यहां लिखिए, कालिदास। वाज है हेल्पिंग वर्ब, वाज लिखा, कालिदास वाज। पॉपुलर है तो मोस्ट पॉपुलर, कालिदास वाज द मोस्ट पॉपुलर। कालिदास वाज द मोस्ट पॉपुलर पोएट, मोस्ट पॉपुलर पोएट। बन गए। इस तरह से आपने देखा कि नो अदर से अगर जो है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जो है शुरू हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम क्या कर रहे हैं, नो को एनी में बदल दे रहे हैं। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में जब बना रहे हैं तो नो अदर को ही रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, और जैसे पीछे की प्रक्रिया थी वैसे ही हमको करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो है ये आपका वेरी फ्यू का सेंटेंस बचा हुआ है उसको बताने जा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब इसका हम वेरी फ्यू का सेंटेंस बताने जा रहा हूं। चलिए तो यहां देखिए आप, वेरी फ्यू आने पर, वेरी फ्यू, अगर वेरी फ्यू जो है पॉजिटिव डिग्री में आ रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री में जो है वेरी फ्यू को जो है मोस्ट अदर में चेंज कर देते हैं। किस में कर देते हैं, मोस्ट अदर। किस में, कंपैरेटिव डिग्री होने पर, कंपैरेटिव डिग्री बनाने पर। ठीक है, और इसी को जो है सुपरलेटिव डिग्री में यदि आप बना रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं तो उसके लिए जो है एडजेक्टिव से ठीक पहले जो है वन ऑफ द, क्या कर देंगे, वन ऑफ द में चेंज कर देंगे। कब, सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर, अब देखा है आप एग्जाम्पल, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू लीडर्स, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया इंडिया कैसे करते हैं इसको, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल में मिस्टेक हो रहा है। चलिए कह सकते हैं वेरी फ्यू इंडियन, very few Indian leaders were as great
एज महात्मा गांधी। ठीक, क्या हो गया? वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। तो इसको आप कंपैरेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में इसको जब चेंज करेंगे तो मैंने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय वेरी फ्यू को आप क्या करेंगे, मोस्ट अदर में कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिर वैसे ही आप आएंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, फिर वही स्टाइल मैंने बताया, महात्मा गांधी। यहां आप देखेंगे वेरी फ्यू से लेकर के यहां लीडर्स तक आपके क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो आप इसके जगह पे आपने क्या लिया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को लिखा। महात्मा गांधी यहां सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज हुआ। तो महात्मा गांधी वाज। अब मैंने क्या कहा कि वेरी फ्यू को आप क्या करना है, वेरी फ्यू को जो है आपको क्या करना है, मोस्ट अदर। किसको चेंज करना है, मोस्ट अदर में करना है। तो वेरी महात्मा गांधी वाज, महात्मा गांधी वाज ग्रेटर than most other Indian leaders। महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स। तो आपने देखा क्या कि महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी मैंने यहां ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया, और ग्रेटर यानी आप देखेंगे एज को जो है मैंने रिमूव कर दिया और इसको क्या बना दिया, ग्रेटर दैन कर दिया। और ग्रेटर दैन के बाद इधर आएंगे वेरी फ्यू को जो है मोस्ट अदर ऑफ इंडियन लीडर्स कर दिया। क्लियर? ये आपको समझ में आ रही है? अब इसका सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में देखेंगे आप क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, महात्मा गांधी वाज। मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब यानी एडजेक्टिव से जो है सुपरलेटिव डिग्री बनाने से पहले वहां आप क्या करेंगे, वन ऑफ द करेंगे, वेरी फ्यू को वन ऑफ द। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द। इस ग्रेट का जो है सुपरलेटिव डिग्री जो क्या होगा, ग्रेटेस्ट। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। इस तरह से आपने देखा कि मैंने क्या किया, यानी वेरी फ्यू को जो है वन ऑफ द में चेंज कर दिया। कहां चेंज करके कहां लिखा, यानी एडजेक्टिव से यानी सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले। ठीक है, और फिर वैसे ही जो है सबको ऐड कर दिया। तो इस तरह से आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि जो है किन जो है सेंटेंसों का हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने जो है सगे संबंधियों को शेयर कीजिए। ठीक है, और इसके बाद मैं जो है इस पे जो है बेस्ट जो है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री जो है बनाने के जो है एग्जाम्पल सेट को लेकर के, प्रैक्टिस सेट को लेकर के आऊंगा पूरे एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको एकदम कंफर्म हो जाए और आगामी जो एग्जाम्स हैं जो यूपी बोर्ड का आने वाला है उसमें जो है आपको जो है जो 2 नंबर मिलने वाले हैं हमारे जो है इस जो है
पढ़ाने से मिले, और जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा उसको आप जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको आप कर लेंगे तो आगामी आने वाले जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री जो है चेंज करने में इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप इजीली कर लेंगे। तो इन्हीं सब जो है बातों के साथ मैं जो है अपने जो है कलम पे विराम देता हूं, और जो है आपके लिए जो है ये दिन जो है ये रात जो है आपके लिए जो है क्या हो, आपके लिए जो है वेलकम है, और आप जो है अच्छी तरह से पढ़ें और अपने मिशन को जो है सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।